हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज पीसीएस मंत्रा का टेस्ट नंबर 6 का 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन हो गया था। 75 से लेकर आज 150 तक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इस चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन है, सुमलित इनमें से नहीं है, अनुसूची वन विषय। तो जो पहला क्वेश्चन, 5वीं विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में। 6वीं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में। 7वीं केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। 8वीं दल बदल कानून से संबंधित। जो इसमें से आंसर होगा वो आपका है डी, ये सुमलित नहीं है 8वीं से, क्योंकि 8वीं भाषा है। ठीक। और 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 1962 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली जोड़ी गई थी। 2004 में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो जनजाति जोड़ी गई थी। और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य और लोक राज्यसभा संख्या सीटें, इनमें से कौन सुमलित नहीं है? तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड। तो जो इसमें से उत्तराखंड और 2 सीटें नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड जो है वहाँ आपका 3 थे राज्यसभा सदस्य की संख्या निर्धारित है। वहीं तेलंगाना, पंजाब, अतिरिक्त असम में भी राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करने के राज्य और लोकसभा सदस्य। राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसमें कहाँ मिलान करने कौन कहाँ किसका है? जो इसमें से जैसे राजस्थान का 25 सीटें हैं, वहीं एमपी का 29 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ 11 सीटें और झारखंड का 14 सीटें। तो मिला लीजिए, इसमें से कौन सा सही होगा? डी लग रहा है, क्योंकि 4 1 4 3 जिसमें होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यपाल अपने राज्य के अधीन सभी विद्यालयों के कुलपति कुलाधिपति होते हैं और राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/12 भाग को नामित मनोनीत किया जाता है और राज्यपाल का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसमें से कौन सा पूछ रहा है? सुमलित नहीं है, तो वो है आपका बी। 2 और 3 सुमलित नहीं है, क्योंकि राज्यपाल का जो कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है। वहीं जो कि आप राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 1/6 होता है। ठीक, भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था के लिए अधिकृत है? तो राष्ट्रपति होता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में उल्लेखित है कि केंद्र और राज्य के मध्य सामंजस्य और समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होगा और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका के जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसमें से ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कितना? लगभग 62%। वहीं आपका जो हाइड्रोजन है इसमें 10% पाया जाता है। कार्बन जो है 20% पाया जाता है। वहीं आपका जो नाइट्रोजन है 8% पाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में एंजाइम के कोशिकीय शोषण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवण। तो जो इसमें से आंसर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल की कोशिकाओं को छोड़कर पौधों तथा जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। इनकी खोज अल्टमैन ने की थी। इनके एंजाइम द्वारा कोशिकीय शोषण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा पैदा होती है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। यह एटीपी शरीर की ऊर्जा का स्रोत है तथा शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं में इनका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक जड़ नहीं है? मूली, गाजर, शकरकंद, आलू। तो जो इसमें से आंसर होगा आपका आलू है,
क्योंकि आलू जो है तना है, मूली, गाजर और शकरकंद जड़ें हैं, जबकि आलू भूमिगत तना है। भूमिगत तना का वह भाग है जो भूमि के अंदर पाया जाता है। अब भूमिगत तने अन्य उदाहरण जैसे प्याज, लहसुन, अरबी, केसर, हल्दी, अदरक आदि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार पौधों की जड़ें शोषण कार्य करती है? हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मीसोफाइट्स, हेलोफाइट्स। तो जो इसमें से आंसर सही होगा वो आपका हिलोफाइट्स होगा, क्योंकि हिलोफाइट्स विशेष प्रकार के मरुदभिद पौधे हैं जो खारे जल वाले स्थानों पर उगते हैं। इन पौधों की जड़ें दो प्रकार की होती है, वायवी और भूमिगत। वायवी जड़ें दलदल से बाहर सीधी निकली रहती है। इन पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें श्वसन मूल कहते हैं। इनके द्वारा ये जड़ें शोषण कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से हो जाता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, लवण। जो इसमें से आंसर है वो आपका है प्रोटीन। ठीक, क्योंकि प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरकोर और मेरोस्म नामक रोग हो जाता है। क्वाशरकोर में बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, भूख कम लगती है, शरीर में सूजन आ जाती है, बाल रूखे एवं चमक रहित हो जाते हैं, त्वचा पर काले चकदे पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में किस तत्व की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है? आयरन, आयोडीन, कोबाल्ट, पोटेशियम। तो जो इसमें से आंसर होगा वो आपका आयोडीन है, क्योंकि शरीर में आयोडीन को कमी से थायराइड ग्रंथि फूलकर बढ़ जाती है, जिससे गर्दन भी फूलकर मोटी हो जाती है। इसे घोंघा रोग कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पानी में आयोडीन की कमी होती है वहाँ अधिकांश लोगों में घेंघा रोग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिपेरिन नामक पदार्थ का निर्माण यकृत में होता है। हिपेरिन रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। तो जो इसमें से आंसर है वो आपका दोनों सही होगा, क्योंकि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह हिपेरिन का निर्माण करता है जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। यकृत में विटामिन ए, डी, लोहा और तांबा संचित रहता है। यह स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनाता है। इंसुलिन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग होता है? तो वो आपका है मधुमेह, क्योंकि इंसुलिन के अल्पस्रावन से मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। जब रुधिर में उपस्थित ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं के उपयोग में नहीं आता है तब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो आपको सभी को पता है, लगभग कान में पाई जाती है, क्योंकि मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। सभी अस्थियों में सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस कान में पाई जाती है और सबसे बड़ी अस्थि फीमर जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो इसमें आंसर जो होगा आपका रुधिर वर्ग ओ में, क्योंकि ओ रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। रुधिर वर्ग में ए और ए एंटीजन, बी एंटीबॉडी। रुधिर वर्ग बी एंटीजन, ए एंटीबॉडी। रुधिर वर्ग ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति को सिर्फ पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। दूर की वस्तुओं को साफ दिखने के लिए अवतल लेंस वाला चश्मा लगाना पड़ता है। तो इसमें जो है आपका दोनों सत्य है। ठीक, कि मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें नेत्र की गोलक के कुछ बड़े हो जाने पर फोकस बिंदु एवं रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाती है, जिससे पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली। ऐसे व्यक्तियों को अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ के अंतर्गत जंतुओं की संख्या सबसे अधिक रखी गई है? प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का,
कार्डेटा, तो जिसमें आंसर होगा वो आपका है बी, आर्थ्रोपोडा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। इसकी स्थापना वान सिप्सीडोल्ड सीब्यूल ने की थी। इस संघ के जंतु जल, थल, वायु सब जगह पाए जाते हैं। इस संघ के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विटामिन रासायनिक नाम, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B3, तो जो इसमें से आंसर होगा वो आपका है सी, नहीं है। विटामिन बी राइबोक्लोबिन में नहीं पाया जाता, तब इसमें क्या पाया जाता है? इसमें थायमिन, ठीक, क्योंकि विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन है, जबकि राइबोक्लोबिन विटामिन B12 है, B2 का नाम, विटामिन B3 पैंथोनिक, विटामिन 5 का नाम नियासिन, विटामिन 6 का नाम पायरिडॉक्सिन और विटामिन 7 का नाम बायोटिन तथा विटामिन 12 का नाम साइनोकोबाल्टिन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो लगभग सभी को पता होगा 46, क्योंकि मनुष्य में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्रों का नामकरण W वाल्डेयर ने किया था। यह केंद्रक में उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र के आनुवंशिक गुणों को माता पिता से संतानों में युग्मों के माध्यम से स्थानांतरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाइंडिस में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यकृत, आंखें, हृदय, किडनी, जो इसमें से आंसर होगा वो आपका है यकृत, क्योंकि जाइंडिस या पीलिया एक यकृत रोग है जिससे रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में आ जाता है। इसमें यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण अधिक होने लगता है, परंतु यकृत की कोशिकाएं इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती है। फलतः पित्त वर्णक यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है, जिससे पेशाब भी पीली हो जाती है तथा रक्त में पित्त बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यावसायिक उद्यमों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को पुनः परिभाषित करने के लिए वर्ष 2022 में इस नीति को अधिसूचित किया गया है। इस नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्यमों को रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से जो सम्मिलित नहीं वो है आपका ए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में विनिवेश का कितना लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें आपका 65,000 करोड़ रुपए रखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार अप्रैल और नवंबर 2021 के मध्य भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा रहा है? तो वह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ठीक, क्योंकि आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2021 के माध्यम भारत का शीर्ष निर्यातक गंतव्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका कुल निर्यातक 18.4% है। दूसरी तथा तीसरी नंबर पर क्रमशः संयुक्त अरब अमीरात हो और चीन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में लीड बैंक योजना किस समिति के अनुशंसा पर प्रारंभ की गई है? RV गुप्ता समिति, VD गोरवाला समिति, नारीमन समिति, ABS व्यास समिति। जो इसमें से जो आंसर होगा वो आपका नारीमन समिति, क्योंकि वर्ष 1969 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गठित नारीमन समिति ने बैंकों की स्थापना हेतु क्षेत्रीय दृष्टिकोण को स्वीकार किया तथा लीड बैंकिंग स्कीम का सुझाव दिया। इस समिति के अनुशंसा पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 1969 में लीड बैंक योजना को देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को लक्षित जिला आवंटित करते हुए उस जिले में शाख व्यवस्था का प्रबंधन करने के निर्देश दिए गए हैं। AD गोरवाला समिति वर्ष 1951-52 अखिल भारतीय ग्रामीण
साख सर्वेक्षण पर गठित है। आर.बी. गुप्ता समिति 1997 किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना के संबंध में अनुशंसा की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक बेरोजगारी आप क्या समझते हैं। तो जो इसमें से आंसर होगा सब पढ़ लेना एक बार। इसमें आंसर होगा ए, रोजगार के उपलब्ध अवसर तथा रोजगार चाहने वाली की योग्यता में अंतर के कारण उत्पन्न बेरोजगारी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कृषि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो है आपका वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को सी योजना शामिल नहीं है। मेडा फूड पार्क योजना, खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, एग्रो एसोसिएशन क्लस्टर्स का विकास, फार्म मशीनरी बैंक योजना। तो जो इसमें से आंसर होगा वो आपका डी है, फार्म मशीनरी बैंक योजना ये सम्मिलित नहीं की गई। ठीक, अगला क्वेश्चन है वैश्विक अर्थव्यवस्था में सदस्यों देशों हेतु सुविधा ट्रास व्यवस्था किस संस्था द्वारा लागू की गई है। तो जो इसमें से आंसर होगा वो आपका है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ठीक, अगला क्वेश्चन है माया रोड मैप तथा रणनीति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपका कृषि क्षेत्र से, क्योंकि वर्ष 2018 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि में युवाओं को प्रेरित और आकर्षित करने के उद्देश्य से माया रोड मैप तथा रणनीति को विकसित करने की पहल की गई है। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास और सामाजिक सम्मान के लिए कृषि में आधुनिक तकनीकों अनुप्रयोग द्वारा ग्रामीण युवाओं को तैयार करना तथा वास्तविक और ऑनलाइन बाजारों के माध्यम से उपज के विपणन में युवाओं की भागीदारी का प्रस्ताव रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2021 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों को DSIBS की जारी सूची में कौन से बैंक शामिल नहीं किया गया है। तो जो इसमें से भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। तो जो इसमें शामिल नहीं किया गया वो आपका है एक्सिस बैंक, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक प्रणाली रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक है। ठीक है, और हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह किस प्रणाली रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इस बार एग्जाम के लिए उर्जित पटेल है। ठीक, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बीजिंग में है, मुख्यालय बीजिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत में किस मंत्रालय संस्था द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया जाता है। तो लगभग सभी को पता होगा, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित पर्वतमाला परियोजना यातायात किस प्रणाली से संबंधित है। तो लगभग ये भी सबको पता होगा, रोपवे। ठीक, क्योंकि केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित पर्वतमाला परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य था दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ यात्रियों के लिए संपर्क और सुविधाओं में विस्तार करना था। अगला क्वेश्चन है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस महत्वपूर्ण बीमा कार्यक्रम से संबंधित है। तो ये आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो 2016 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत में किस समिति के अनुशंसा पर तरलता समायोजन
सुविधा का प्रारंभ किया गया है? तो इसमें है आपका नरसिंघम समिति। कब आई थी नरसिंघम समिति? 1999 में। ठीक। बैंकिंग सुधारों से गठित नरसिंघम समिति की अनुशंसा पर अंतिम रूप से तरलता समायोजित सुविधा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जैव समुदाय की स्थिरता की विशेषताएं हैं? उत्पादकता में वर्ष दर वर्ष स्थिरता, समय समय पर आने वाली बाधाओं के लिए प्रतिरोधकता या लचीलापन, विदेशी प्रजातियों के आक्रमण का प्रतिरोध। तो जो इसमें से आंसर होगा वो आपका है डी, तीनों सही है, 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोटोन एक अवस्था अंतर क्षेत्र है जहाँ 2 प्राणी समुदाय मिलते हैं और एकीकृत होते हैं। इकोटोन हमेशा चौड़ा क्षेत्र होता है। इकोलाइट एक परितंत्र से दूसरे परितंत्र में क्रमिक स्थापन है और दोनों के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं होता है। इसमें पूछा कौन सा सही है, तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका सी है, 1 और 3 सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गीकी को उनके पद सोपान के अनुसार आरोही क्रम बताइए। प्रजाति, वंश, परिवार, अनुक्रम। तो जो इसमें से आंसर आपका सही होगा वो है आपका डी, क्योंकि अनुक्रम पहला स्थान पे आएगा, दूसरे स्थान पर वर्ग आएगा, उसके बाद तीसरे स्थान पर संघ आएगा और संभाग और जगत। तो इसमें जो आंसर होगा आपका डी सही, 1 2 3 4 सभी सही है। ठीक। प्रजाति, वंश, परिवार, अनुक्रम। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवश्यकताएं दशाएं हैं? तो जो इसमें से आंसर होगा वो आपका ए, प्रकाश की स्थिरता। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 1 2 4 तीनों सही है। निम्नलिखित में किसका सर्वाधिक BOD स्तर हो सकता है? लुगदी सीवेज का, क्योंकि नगर पालिका सीवेज 100 से 400 ppm, दुग्ध का 2000 से 15000 ppm, शुद्ध जल 1 से 3 ppm और लुगदी का जो है 10,000 से 15,000 ppm होता है। भारत में ज्वारंदमुखी पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है डायमंड हार्बर, पेन्नार मुहाना, नामेरी, भितरकनिका। तो जो इसमें से आंसर होगा आपका डायमंड हार्बर होगा, क्योंकि डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल एवं पेन्नार मुहाना आंध्र प्रदेश ज्वारंदमुख है और नामेरी जो है असम का, भितरकनिका जो है उड़ीसा राष्ट्रीय पार्क है। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका है 1 और 2। प्रोयायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद, एंड एसिड, एंटीबायोटिक, सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक। तो जो इसमें से सही होगा आंसर वो है आपका डी, सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक है। अगला क्वेश्चन है, NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अथवा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहाँ उच्चतम होती है? तो है आपका उष्णकटिबंधीय वन में। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से पिरामिड उल्टे नहीं हो सकता है? संख्या का पिरामिड, जैव पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो जो इसमें आंसर होगा वो आपका खाली 3 है, मतलब 3 ऊर्जा का पिरामिड ये प्रयोग कर सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, धान की जल प्लावित फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया है एजोटाइबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, आलोसीडा, नासटाक। तो जो इसमें से आंसर होगा वो है आपका डी, केवल 3 और 4 सही है, बाकी गलत है। ठीक। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुविक क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता है? वनस्पति विशेष, प्लास्टिक पदार्थ, जंतुलाश, पुष्प अवशिष्ट। तो जो इसमें से आंसर होगा वो आपका है प्लास्टिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में सम्मिलित नहीं है? तो वह आपका नाइट्रोजन यौगिक क्लोरोसिस ये नहीं है। बाकी सल्फर यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कैंसर, एसपीएम कम शुद्धता होती है। क्लोरोसिस जो है आमतौर पर तब होता है जब पत्तियों को अपनी ज़रूरत के लिए आवश्यक क्लोरोफिल के संश्लेषण हेतु पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसा कई कारणों से हो सकता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड तथा ओजोन के जोखिम शामिल है। अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन का सर्वाधिक विषाक्त संकेंद्रण होगा? तो जो आंसर होगा वो आपका सी है, द्वितीयक उपभोक्ताओं में, क्योंकि जैवावर्धन का अर्थ है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर विषाक्त संकेंद्रण में वृद्धि। यह इसलिए होता है कि किसी जीवधारी द्वारा संचित विषाक्त पदार्थ का उपाचय नहीं होता है या बाहर नहीं निष्कासित होता है, अतः यह अगले पोषक स्तर पर पहुंच जाता है। इसलिए सर्वाधिक विषाक्त संकेंद्रण द्वितीयक उपभोक्ता में होगा। अगला क्वेश्चन है, MIKE संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस जीव से संबंधित है? तो है आपका सी, हाथी, क्योंकि मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स कार्यक्रम 2003 में दक्षिण एशिया में साइट्स के अधिशेष के तहत आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हरित गैस में सर्वाधिक वैश्विक तापन क्षमता है? तो है आपका डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से सम्मिलित नहीं है? मॉडर्न बेकरी कानपुर से, सिंगरौली कोयला खान सोनभद्र, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड लखनऊ, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो है आपका सी, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड लखनऊ में नहीं है। तब कहाँ पर है स्थित है? तो ये आपका है कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है, बाणसागर विद्युत परियोजना मिर्ज़ापुर में स्थित है, महीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। तो जो इसमें से आंसर होगा वो है आपका डी, 1, 2 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था, पंडित रविशंकर का जन्म वाराणसी में हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भदोही में हुआ था। तो जो इसमें से आंसर है वो आपका बी होगा, खाली 1 और 2, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो है भदोही में नहीं हुआ था। तब कहाँ हुआ था इनका जन्म? चंदौली में, जो वाराणसी से सटा हुआ है, चंदौली, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो है आपका मथुरा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में मथुरा में स्थित है, जबकि भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी इत्यादि लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश किसान भाई योजना 1992, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में, इंडियन पॉलीफाइड्स लिमिटेड रायबरेली, बटेश्वर मेला आगरा। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सी जो है सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि रायबरेली में नहीं है, आपका बाराबंकी में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस स्थान पर खोला गया है? तो है आपका हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, और हैदराबाद में कहाँ? तेलंगाना।
अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 3 मार्च को मनाया जाता होगा। ठीक, 3 मार्च को। इसका विषय थीम क्या रखा है? पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए मुख्य प्रजातियों की स्पेसीज को पुनः प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सी डोम नामक नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला देश कौन सा है? तो है आपका डी, इजराइल। क्योंकि हाल ही में इजराइल ने सी डोम नामक की नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सी डोम प्रणाली आयरन डोम प्रणाली का नौसेना संस्करण है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान ने अपना दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल एवं पाकिस्तान किस प्रदान किया है? किसे प्रदान किया गया? तो वो है आपका बिल गेट्स को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन नियुक्त किया गया है? तो वो है आपका जी अशोक कुमार। इंपॉर्टेंट पूछ सकता है यूपीएससी में बार। अगला क्वेश्चन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सभी को पता होगा इस बार कौन कर रहा है, तो इंडिया कर रहा है। ठीक, क्योंकि द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी के वार्षिक कार्यक्रम विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 21वां आयोजन 16 से 18 फरवरी के मध्य डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम है? तो है आपका बी, भारत। क्योंकि 5 फरवरी 2022 को इंग्लैंड के सर विवियन रिचर्ड मैदान में खेले गए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में फाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल। तो जो इसमें आंसर होगा आपका केरल में ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो है आपका 30%। ठीक, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार बजट में क्रिप्टो करेंसी होने वाली आय पर 30% टैक्स लगाने जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को विद्यार्थियों को निकालकर भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन गंगा। ठीक, ऑपरेशन गंगा है, क्योंकि हाल ही में यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और विद्यार्थियों को निकालने पर भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी प्रदान की गई है? तो है आपका नई दिल्ली में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है? तो है आपका राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में भारत अनार का सर्वाधिक निर्यात करता है? वो है आपका बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, 28 जनवरी को निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो है आपका लाला लाजपत राय। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2022 में वो 28 जनवरी को लाला लाजपत की 170वीं जयंती है। ठीक,
और इनका जो जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 में। को कहाँ हुआ था? पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें आपका 25वें स्थान पर रखा गया है भारत को। तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित नारायण देवनाथ का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में व्याख्यात प्राप्त थे? तो वह आपता थे जो कार्टूनिस्ट जो होता है उसके क्षेत्र में थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह एस सोमनाथ। एग्जाम इस बार पूछ सकता है यूपीएससी के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी सौंपी गई है? तो यह आपका एमपी है। इसके पहले कहाँ था? तो उड़ीसा था। इसके बाद इस बार एमपी को सौंपा गया है। एमपी में कहाँ? भोपाल में किया जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त एवं धुआं मुक्त राज्य बन गया है? इसमें आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। एलपीजी मुक्त धुआं मुक्त है। तो एक क्वेश्चन आपको, तो दोस्तों 150 क्वेश्चन हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। उसके बाद अगला वीडियो में अगला पार्ट लाएंगे टेस्ट सीरीज का। थैंक्स।